अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी का जो पैटर्न में थोड़ी सी तब्दीली आई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पीपीएससी के पैटर्न में कुछ ख़ास तब्दीली या चेंजिंग नहीं आई, लेकिन बहरहाल कुछ पेपर्स में ये चीज़ पता लग गई है अब जो नए पेपर्स हुए हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो तब्दीली आई है। तो इस वीडियो में यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि क्या तब्दीली आई है। जो पिछले 2 पेपर्स हुए हैं उनका एनालिसिस करने के बाद कंप्लीट 100 क्वेश्चंस जो हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या कुछ तब्दील हुआ है। तो ये एक एनालिसिस है असिस्टेंट पेपर का जो 3 जुलाई 2021 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पीपीएससी की जानब से कंडक्ट किया गया। ये हमारे एक मेंबर हैं राय वकार नसीर, पंजाब पुलिस में काम कर रहे हैं और इसके बाद इनका इरादा है कि अब ये किसी बेटर पोस्ट पे जाएं, पुलिस में ही या किसी और महकमे में। तो इन्होंने इस पूरे पेपर का एनालिसिस किया है। 2 पेपर्स का एनालिसिस किया है, एक 3 जुलाई को और एक 10 जुलाई को, जो 2 पेपर्स हुए हैं। इनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सारी मेहनत इनकी है, क्रेडिट इनका है टोटली। तो इन्होंने जो एनालिसिस किया है इसके अकॉर्डिंग जो 3 जुलाई 2021 को पेपर हुआ, मैं पूरा पेपर आपके सामने डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करके दोनों पेपर्स के, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको एज इट इज़ पीडीएफ फॉर्म में कहाँ से मिल सकता है, ताकि आप पूरे पेपर को देख सकें कितने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं, कितने न्यू हैं और कितने चेंज्ड हैं, जो कि टर्म्स इन्होंने इसमें यूज़ की हैं। रिपीटेड का मतलब आपको पता है, न्यू का भी पता है। चेंज्ड का मतलब ये है कि क्वेश्चन के जो वर्जन है उसको थोड़ा सा उसने चेंज किया है। एक क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज करके उसने दोबारा वही क्वेश्चन नए सिरे से बना दिया है और आपको लगा है कि वो नया क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के 14 में से 7 रिपीटेड थे जो 3 जुलाई को हुआ। पाकिस्तान अफेयर्स के 3, 2 रिपीटेड। पाक स्टडी के 4, 1 रिपीटेड। जीके के 2014 रिपीटेड थे। जियोग्राफी के 8 ऑल रिपीटेड। कंप्यूटर के 5, 4 रिपीटेड। इंग्लिश के 14, 7 रिपीटेड। एवरीडे साइंस के 8, 6 रिपीटेड। इस्लामियात के 8 टोटली न्यू। मैथ्स के 6, 4 रिपीटेड एंड उर्दू के 10, 5 रिपीटेड। अब देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चंस आए थे। व्हाट इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ? ऑफ कोर्स ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ मैंने ये पेपर में पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अपने चैनल पे। 3/7/2021 का असिस्टेंट का पेपर भी और 10/7/2021 का पेपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे। कुछ 60-70 के करीब मैंने क्वेश्चंस ऐड किए थे उस वीडियो में। तो ये पूरा पेपर है 100 क्वेश्चंस का। हाउ मेनी वोट्स रिक्वायर्ड पाकिस्तान? ये एक चेंज्ड पेपर था, इससे पहले कुछ और तरीके से पूछा गया। एफएटीएफ के मतलब काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको उसके मतलब ये भी पता होना चाहिए था कि एफएटीएफ से निकलने के लिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को कितने वोट्स दरकार हैं। अगर आपने सिर्फ एमसीक्यूज को रट्टा लगाया तो फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। अगर आपने एफएटीएफ का जो फॉलो किया है कि क्या सिलसिला चल रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को चेंज्ड या न्यू नहीं लगेगा। करंट पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सादिक खान के वोट्स कितने थे, कितने परसेंटेज उसने हासिल किए? अगर आपने सादिक खान की हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लिया हो तो फिर ये आपके लिए न्यू नहीं है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट चूंकि इससे पहले ये नहीं पूछा गया तो ये एक चेंज्ड क्वेश्चन है। लाइक उसने सादिक खान को 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ एमसीक्यूज में उसके मुतल्लिक पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए था कि वो कितने परसेंटेज वोट्स लेके आया है। अगरचे इन चीज़ों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन बहरहाल उसने फिर भी पूछ लिया। चाइना का टाइमवान मिशन रिलेटेड टू, ये एक न्यू क्वेश्चन है, अगरचे ये भी न्यू नहीं है। इससे पहले उसने यूएई, अमेरिका का पूछा हुआ है कि मार्स के मिशन कौन से हैं, तो आपको ऑब्वियसली फिर ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका ने भेजा है, यूएई ने भेजा है, तो साथ में चाइना ने कौन सा भेजा है। तो ये भी एक तरह से न्यू क्वेश्चन नहीं है। विच कंट्री अबॉलिश्ड पीएम ऑफिस रिसेंटली? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। Which of the country took Rohingya refugee case in ICJ? Gambia। न्यू क्वेश्चन है ये। पीएम ऑफ यूके चेंज्ड इसलिए है क्योंकि इससे पहले जब थेरेसा मे थी उस वक्त पीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है यूके का। अब बोरिस जॉनसन आ गया है, तो ये एक तरह से न्यू नहीं है। करंटली रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर इन अंटार्कटिका, ये न्यू क्वेश्चन है। Health targets to be achieved by 2030 are set by which international organization? That's a new question, but still it's not a new question क्योंकि इससे पहले एक थर्ड टारगेट पूछा गया था।
ये कहा गया था कि WHO ने जो टारगेट्स सेट किए हैं हेल्थ अचीव करने के लिए, हेल्थ टारगेट्स, उसमें से थर्ड टारगेट कौन सा है। तो इस तरह से अगर ये पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है तो ये भी न्यू नहीं है। सिरेना रोबोट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये करंट अफेयर है, न्यू क्वेश्चन है। रोहिंग्या रेफ्यूजीज हेल फ्रॉम म्यांमार, ये भी एक न्यू क्वेश्चन है, अगरचे जितने जो इसका न्यूज चल रही थी तो आपको ऑब्वियसली इसका पता होना चाहिए। साउथ चाइना से ईयरली अमाउंट ऑफ ट्रेड 3.7 ट्रिलियन, इट्स अ न्यू क्वेश्चन। पाकिस्तान एंड इंडिया मेन डिस्प्यूट कश्मीर का डिस्प्यूट है, ये भी पहले पूछा गया है, नॉट चेंज, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। फर्स्ट पाकिस्तान रेसिपिएंट निशान हैदर ऑफ फुट सोल्जर रैंक कैप्टन सर्वर, repeated question. Pakistan and France relations signed in 1951 for what? Open embassy service. पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशन कब स्टार्ट हुए? It's a new question. Which demand was gave away by Qaid-e-Azam due to Delhi proposal? Separate electorate. It's a repeated question. Quit India movement is also known as August movement. Changed इसलिए है कि इससे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट का पूछा गया। जब क्विट इंडिया मूवमेंट का पूछा गया जी, ये कब स्टार्ट हुई, इससे पहले पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए उसकी थोड़ी सी, अगर आप सर्च करें तो आपको पता लग जाएगा कि उसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये चेंज क्वेश्चन है, न्यू नहीं है। लास्ट गवर्नर ब्रिटिश पंजाब सर फ्रांसिस मोडी, इट वाज अ चेंज्ड। इससे पहले सर अब्दुल नश्तर का पूछा गया था कि पंजाब का फर्स्ट नेटिव या मुस्लिम गवर्नर कौन था। जब आपने मुस्लिम गवर्नर को सर्च किया है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे ऊपर वाला कौन सा है, सर फ्रांसिस मोडी है। तो ये एक चेंज्ड क्वेश्चन है, न्यू नहीं है एक तरह से। Akbar introduced Din-e-Ilahi, it was repeated. The Flying Horse of Pakistan, Samiullah, new question. Security Council changed president by every month, repeated question. European Union members 27. पहले 28 थे, अब 27 हो गए। Head of government in Germany, Chancellor Angela Merkel, repeated question. Agreement between two countries is called a treaty. It's a new question, but still it's a common trivial question. Nervous Strait, Bosphorus. चेंज्ड क्वेश्चन। इससे पहले एक और नर्वस स्टेट पूछा गया था, अब जो है वो एक और तरीके से उसने पूछा है। इसकी पूरी जब स्टेटमेंट आएगी तब पता चलेगा। कैपिटल ऑफ जॉर्जिया तिबिलिसी, इट वाज अ चेंज क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल में ये इससे पहले पूछा गया है तो ये रिपीटेड है। एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट चिल्ड्रन डे, न्यू क्वेश्चन। लैंड ऑफ फ्लावर्स नेदरलैंड्स, चेंज्ड क्वेश्चन। NATO was founded in 1949, it was a repeated question. Which of the country lastly included in Eurozone? Lithuania, it was a changed question. First teacher of Lata Mangeshkar, Aman Ali Khan, new question. Anyway, आप इसको भी पूरा एक दफ़ा देख लीजिएगा और हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। उम्मी हुक्मरान कितने थे? 14 या 15, न्यू क्वेश्चन। कुरान पाक की किस सूरत में पहले एलानिया तबलीग का हुक्म दिया गया? सूरह शुआरा, न्यू क्वेश्चन। इस्लामिक सारे न्यू क्वेश्चंस थे। उसके बाद उर्दू का पहला ड्रामा, इट वाज अ रिपीटेड क्वेश्चन। और फिर इब्लीस की मजलिस शूरा किसकी नज़्म है? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर कहाँ कैद हुए? बहुत ही ट्रिपल क्वेश्चन है, रिपीटेड है। उसके बाद तोता कहानी का तर्जमा किसने किया है? रिपीटेड क्वेश्चन। अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर, रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये तो वो पेपर था जो 3 जुलाई को हुआ। अब नेक्स्ट पेपर वो है जो कि 10 जुलाई को हुआ। इसमें अब देखें 62% पेपर जो है वो रिपीटेड है, कुछ चेंज्ड है, बहुत कम पेपर है जो कि न्यू है। ऑब्वियसली इतना तो न्यू अब आता ही है। आप ये कहें कि वो पूरे का पूरा पेपर जो है वो पास पेपर से उठा के दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन, 2 रिपीटेड 3 चेंज्ड, बाकी भी आप अपने तौर पर इनको देख लें, फिर वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं हर चीज़ आपको बताऊँ। सामने लिखा है, एक दफ़ा इसको एक नज़र देख लें। करंट यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान एंड्रोला कैमिनारा, इट वाज अ चेंज क्वेश्चन। बहरहाल आप इस पूरी स्लाइड को भी एक दफ़ा अपने तौर पर देख लीजिए। उसके बाद जो न्यू क्वेश्चंस हैं, यूजुअली जो इस्लामियात के क्वेश्चंस हैं वो टोटली न्यू आ रहे हैं। कदम का हज़रत अली कहाँ वाक़या? हैदराबाद, इससे पहले नहीं पूछा गया। अबू सुफियान की इस बेटी का नाम बताएं जिसकी शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हुई? हज़रत उम्मे हबीबा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कोई एज सच इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट न्यू है। हज़रत अबू बकर ने किसको तलीहा बिन असद के खिलाफ मुकाबले में भेजा? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। न्यू क्वेश्चन। तफसीर बिल मासूर किसने लिखी? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के मुतल्लक 2 से 3 क्वेश्चन इससे पहले
पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सर्च करते तो आपको पता चल जाता कि इनकी किताबें कौन सी है। उसमें सबसे मशहूर यही किताब थी, तो आपको पता होना चाहिए था। किस उम्महातुल मोमिनीन से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हिजरी में निकाह फरमाया? अगर आप उस लीनिएज को याद रखें किस किस साल में निकाह हुआ, तो ये सवाल भी कोई मुश्किल नहीं है। शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े का बुनियादी नुक्ता क्या था? यूनानी के बजाय ईमानी फ़लसफ़ा। ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा को शहीद करने वाले वहशी बिन हर्ब किसके ग़ुलाम थे? जबीर बिन मुतअम। इट वाज़ अ न्यू क्वेश्चन। हज़रत ज़ैद बिन हारिस किस जंग में शहीद हुए? जंग मोता में। जंग मोता के सिपहसालार कौन थे? ये इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो बुनियादी तौर पर ये भी एक न्यू क्वेश्चन नहीं है। गिरजा बुनियादी तौर पर किस ज़बान का लफ्ज़ है? इट वाज़ अ न्यू क्वेश्चन। किसका शेर है? इट वाज़ अ न्यू क्वेश्चन। सख्ता के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? ये एक तरह से चेंज भी नहीं है, रिपीटेड है, इससे पहले पूछा गया था। पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी? रिपीटेड। उर्दू का दौरे ज़र्रीन किन दो शुअरा के अहद को कहा जाता है? मिर्ज़ा सौदा, ये भाई ने नाम एक ही लिख दिया है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा उनका नाम था, जिनको सौदा कहा जाता था। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, तो वही मिर्ज़ा थे, वही सौदा थे। मीरो सौदा बुनियादी तौर पर दौरे ज़र्री है। अहमद नदीम कासमी का नावल अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले इनके और बहुत से जो नावल हैं वो पूछे गए हैं, और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि अहमद नदीम कासमी का एक आधा नावल लाजमी हर पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। इंग्लिश के लिए मैं एक दफ़ा फिर से वही सजेस्ट करूँगा, आप या तो रैन एंड मार्टिन ले लें, ख़रीद लें, या फिर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, या इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी ले लें। दोनों कलरफुल बुक्स हैं, खूबसूरत हैं, बंदा बोर नहीं होता इनको पढ़ते हुए, रंगों में ढली हुई हैं, और एग्जाम्पल्स हैं, कार्टून्स हैं, सारा कुछ इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए इनको पढ़ते हुए बंदा बोर नहीं होता, इसलिए मैंने ये दोनों सजेस्ट किए। उसके अलावा जो सेकंड बुक है, जिसके लिए मैंने आपको कहा कि आप इस बुक को अगर आप प्रिपेयर कर लें तो काफ़ी हद तक आपका पीपीएससी का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। इसमें जो एफआईए एक्ट है उसको आप इग्नोर कर दें, बाकी जो जनरल नॉलेज है वो मेरे लिहाज से इस बंदे ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हर तरीके से उन क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि मुमकिन तौर पर पूछे जा सकते हैं। जो फ्रंट पे नंबर लिखा है 0321, ये वाला कलीम सीरीज के नीचे, इस पर आप व्हाट्सएप करके ये बुक अपने घर पे मंगवा सकते हैं। 1000 की है या आई थिंक 900 की है। अगर आपने नहीं मंगवानी, मतलब मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप हार्ड कॉपी में ये बुक अपने घर पे मंगवाएं, इससे कांटेक्ट करके। लेकिन अगर आप नहीं मंगवाना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, जीके विद फैसल लिख के सर्च करें, हमारी वेबसाइट आएगी gkwithfaisal.com। वहाँ पे फ्रंट पेज पे मैंने दिया है FIA टेस्ट प्रिपरेशन बुक, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लें। इससे पहले मैंने ये बुक जो है ये पेड में दी थी, मतलब मैं लिंक देता था 100 रुपीज़ ईजी पैसा पे, लेकिन अब मैंने फ्री कर दी है। वहाँ पे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड कर लें, क्योंकि मेरा जो खर्चा हुआ था इस पे, जो टाइम लगा था वो पूरा हो गया है, तो अब मैं इसको आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी बुक मैंने वहाँ पे लिंक जो है वो स्टेबल लिंक अपलोड कर दिया है, अब वहाँ से जाके वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस जो हमारी बुक्स गैलरी है यहाँ पर भी मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट खोलें gkwithfaisal.com, फ्रंट पेज पे पहला जो लिंक है वो है बुक्स गैलरी, जहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी, और बाकी और भी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो दोनों पेपर्स मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, हमारी वेबसाइट के पहला जो होम पेज है उसी के ऊपर थोड़ा सा नीचे आएंगे, पास पेपर्स में पीपीएससी पास पेपर्स पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें पहले 2 पेपर जो हैं, पहले जो 2 लिंक्स हैं वो इन्हीं 2 पेपर्स के हैं। तो आप इन 2 पेपर्स को वहां से डाउनलोड करके अपने तौर पर एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कितने न्यू हैं, कितने चेंज्ड हैं। तो अगर आप इन 2-3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप पीपीएससी को इजीली क्लियर कर सकते हैं। न्यूज़ पढ़ें, डाउन पढ़ लें, जियो पढ़ लें, कुछ भी। अपने मोबाइल पे ट्विटर के जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको ऑन कर लें, ताकि आपको रोज़ाना के हिसाब से जो न्यूज़ हैं, जियो न्यूज़ का कर लें, ARY का कर लें, समा का कर लें, जिसका भी मर्ज़ी है उनके ट्विटर पेज पे जाके उनके
जो नोटिफिकेशन है उनको ऑन कर लें, तो आपको हर खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आपके करंट अफेयर्स इस तरीके से प्रिपेयर होते रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें भी वो बताते रहते हैं न्यूज़ के फॉर्म में, तो आपकी जो करंट अफेयर्स हैं वो इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी करंट अफेयर्स के अलावा जो कुछ है वो आपको इस बुक से मिल जाएगा। इम्तियाज शाहिद की बुक जो है वो भी हमने अपलोड की हुई है, उसको भी देख लें। इस FIA की बुक के जो जनरल नॉलेज पोर्शन है उसको देख लें, तो आपकी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा करंट इवेंट्स जो होते हैं उनको सर्च किया करें, उनके रिलेटेड सर्च किया करें। मैंने पहले भी कहा था कि जो इम्तियाज शाहिद की बुक है उसको रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक कि आप उन MCQs को सर्च नहीं करते। अब ऊपर अहमद नदीम कासमी का नाम लिखा है, इससे पहले किसी और नावल का पूछा गया, अब उसने इस नावल का पूछ लिया है, तो आपको अहमद नदीम कासमी के नावल्स को सर्च करना चाहिए। ये नहीं है कि इम्तियाज शाहिद में एक नाम लिखा है अहमद नदीम कासमी का, तो हमने बस वही याद करना है। अहमद नदीम कासमी को सर्च करें, उसके नावल्स को देखें और इसी तरह से बाकी जो MCQs हैं उनके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को सर्च करके याद किया करें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप इजीली PPSC को पास कर सकते हैं। अगर आप कहें कि पूरे का पूरा PPSC इस तरह पास हो, मुझे एक किताब बताएं, 1000 पेजेस हो उसमें, महीने के अंदर मैं रट्टा लगाऊं और मैं अफसर बन जाऊं, तो इस तरह मुमकिन नहीं है। आप घर पे बैठे रहें, एक किताब को रट्टा लगा लें और आप कहें कि मैं सिर्फ इस एक किताब को पढ़कर बाकी तमाम कैंडिडेट से आगे निकल जाऊंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके अंदर अपनी भी एबिलिटी होनी चाहिए। आपको करंट अफेयर्स के साथ इन टच रहना चाहिए, आपको ग्रुप्स के साथ इन टच रहना चाहिए, आपको लोगों के साथ इन टच रहना चाहिए। आप एक कमरे के अंदर घुस जाएं, महीना एक ही किताब को रट्टा लगाते रहें, महीने बाद उस कमरे से बाहर निकलें और आप कहें कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं अब PPSC क्लियर कर सकता हूँ, तो ये आपकी खाम ख्याली है। एनीवेज, इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स में बताइए और stay tuned, keep watching, keep preparing. Best of luck. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.